अब क्या था कि कुछ लोग बोलते जानने वाले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुरे लोग थे, मेरे शुभचिंतक ही थे। कुछ लोग बोलने लगे फेसबुक है तो ठीक, पर इसमें भी पैसे मिलते नहीं हैं, कंपटीशन बहुत है, ये है वो है। कुछ लोग बोलते हैं कि ममता मेकअप कर लिया कर, थोड़ा मेकअप कर लिया कर। कुछ बोलते हैं आपका कैमरा अच्छा नहीं है। कुछ तो पर्सनली बोलते, कुछ लोग कमेंट करते कि आपका कैमरा अच्छा नहीं है। अच्छा जी, मैं पर लेकिन फिर मैं क्या करती, एक दिन में मेकअप करके वीडियो बना लेती रात को और सो जाती। सुबह उठती तो अपनी शक्ल देख के डर लगता है, वो फैल गया होता था काजल वाजल। हाय, मैंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, मैं वीडियोस बनाने के लिए या वो काम नहीं करूँगी मैं जो मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए मैं नहीं करूँगी। तो मैंने मेकअप को बोला टाटा बाय बाय, करती हूँ मेकअप। मेकअप क्या, मेकअप के नाम पे लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगाती हूँ या कभी काजल लगा लिया, इतना सा मेकअप होता है हम मेरा। तो करती हूँ बड़ा रेयर, कभी कभार मेरा मन करे तो, किसी को दिखाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए नहीं करती मैं। तो मैंने वो चीज़ें भी इग्नोर की। वो बोलता वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आवाज़ नहीं अच्छे से आती है, माइक ले लो। चाहती थी पर वो भी नहीं हुआ। मतलब यकीन मानिए 2 साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, वीडियोस बनाते हुए। ना मेरे पास ट्राइपॉड है, ना मेरे पास सेल्फी स्टिक है, ना मेरे पास माइक है, ना मैंने फ़ोन बदला, कुछ भी नहीं। जो था उसी में चलती गई। कभी कभी कोई ऐसी वीडियो सामने आ जाती है जिसमें बंदे का शक्ल भी अच्छे से नहीं दिखती है, फ़िल्टर ऐसा लगाया होता है, कैमरा वैसा होता है, मुझे नहीं पता। दूसरा मैंने नहीं लगाया फ़िल्टर, मेरे फ़ोन पे ना फ़िल्टर अपने आप ही कोमल में, हमारे फ़ोन में फ़िल्टर लग जाता है अपने आप ही वीडियोस में। नहीं है हमारे फ़ोन में फ़िल्टर फुल्टर की कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं वो भी नहीं करती थी। मतलब मैं जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने वाले मेरी शक्ल देख के नहीं हमें हमसे जुड़ेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। सामने वाले जुड़ेंगे अगर तो हमारी सोच से, हमारे विचारों से प्रभावित होके या हमारे काम से इंस्पायर होके हमें पसंद करेंगे। तो मैंने सोचा जिसको जुड़ना होगा जुड़े, नहीं जुड़ना होगा ना जुड़े, कोई बात नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बनूँगी, वैसी ही दिखूँगी, ठीक है। तो जी अचानक से एक दिन क्या हुआ, गद्दी आए। गद्दी भेड़ बकरियां चराने हुए आते हैं, जिनके इलाकों में बर्फ़ पड़ती है ना, फिर वो भेड़ बकरियां लेके हमारे इलाकों में आ जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए। गद्दी आए, मैं चली गई सड़क पे, कोमल भी आ रही थी। जब तक कोमल आई वो गद्दी निकल गए। चल रहे थे सड़क पे, जाहिर सी बात है तो निकलेंगे ही। अब कोमल आई तो वो रोने लगी, मतलब आंखों में आंसू आ गए उसके कि मैंने देखने थे, मैंने बच्चे पकड़ने थे। फिर मैंने बोला यार तो रो क्यों रही है, जा स्कूटी की चाबी ला, भी गए होंगे आगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हमें। तो जब गए हम लोग स्कूटी पे चले गए उनसे मिलने, और वहाँ गए तो वो लोग ठहरे हुए थे, वहाँ भेड़ बकरियाँ चर रही थी। तो हमने वहाँ पे बच्चे पकड़े, हमने उनसे बातें की। और एक वीडियो पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसे, गोद में बच्चा लिया था और मेरे मन में ऐसे निकल गया। और वीडियो बनाने वाली बच्चा पकड़ के बैठी थी गोद में, बस उसने कैमरा पकड़ा था, ऐसे फ़ोन पकड़ के खुद वो बच्चे के साथ लगी है उसको प्यार करने में। और वो वीडियो बन गई जी, जिसमें मैं बता रही थी कि ऐसे ही मुँह से निकल गया कि मटन खाने वालों क्यों खाते हो, हैं ये कोई खाना है? भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ऐसी कुछ आधा मिनट भी नहीं था, इससे भी कम की वीडियो थी, वो वायरल हो गई और हमें पता ही नहीं। एक ये जो मेरा इंस्टा का अकाउंट है, पता नहीं कब, कितने साल पहले, मैं तो जानती भी नहीं थी क्या है इंस्टा। तो बेटी ने बनाया था शायद 2 3 4 5 साल पहले, और वो भी भूल गई थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि जो मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया था उस पर भी मैं वीडियोस डाल रही थी, पर ये जो मेरी फेसबुक की वीडियो थी अचानक से कहीं उस अकाउंट पे भी जा रही थी। अगली कहानी अगले पार्ट में। वो वीडियोस अचानक से उस अकाउंट पे अपने आप अपलोड होने लगी, फेसबुक पे मैं जो डालती वो वहाँ जाने लगा। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया था, मुझे तो उस अकाउंट का पता भी नहीं था। फिर मैंने कोमल एक दिन देखा, मैंने बोला कोमल मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट दिखते हैं, और ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? इसने बोला मम्मा मैंने बनाया होगा बहुत पहले कभी। तो मैंने बोला तो ऐसा कर, तू इस अकाउंट को डिलीट कर दे, ऐसे 2 2 अकाउंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसने बोला तो क्या हो गया मम्मा,
पता नहीं होता है किस अकाउंट पे कौन वीडियो वायरल हो जाए। आपको क्या वजन है सिर पे, अपने आप ही तो डल रही हैं, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता है, रहने दो। मैंने बोला ठीक है रहने देते हैं। एक दिन रात को क्या हुआ, ऐसे लेटे लेटे मैं फ़ोन देख रही थी, मैंने उस अकाउंट को ओपन किया और जैसे स्क्रॉल किया तो मैंने 1.2 M लिखा हुआ था। मैंने बोला ये M का क्या मतलब होता है कोमल, 1.2 M लिखा है व्यूज़ पे। कहती मम्मा ये मिलियन है। लड़की पागल हो गई, हमारी वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे उस बकरी के बच्चे वाली वीडियो पे, और बहुत सारे कमेंट्स थे। और मतलब लड़की पागल हो गई, उछलने लगी कि हमारी वीडियो वायरल हो गई, हमारी वीडियो वायरल हो गई। उसने स्टेटस लगा दिया, मुझे तो कुछ करने आता नहीं था, उसने स्टेटस लगा दिया और यकीन मानिए मतलब धीरे धीरे करके उस वीडियो पर 13 मिलियन से ऊपर व्यूज़ गए और इतने सारे कमेंट्स, मतलब 1 लाख से ऊपर तो कमेंट्स ही होंगे और बहुत सारी लाइक्स, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। 100-200 फॉलोअर भी नहीं थे मेरे और अचानक से 10-11 हज़ार तक फॉलोअर्स चले गए। और फिर वहाँ से, लेकिन मेरा पेज, मेरा जो प्रोफाइल थी वो मोनेटाइज नहीं थी। अब बच्चे बात बात पे बोलती कोमल हम वायरल हो गए, हम वायरल हो गए, हमारी वीडियो वायरल हो गई। फिर धीरे 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 उनको ये लगने लगा कि पैसे तो आए नहीं। फिर वो ऐसे बोलती थी हम वायरल हो गए लेकिन पैसे नहीं आए, हम वायरल हो गए लेकिन पैसे नहीं आए, ऐसे बोलती थी। अच्छा जी चलता रहा चलता रहा। मैं ऐसे में सोचती थी कि हमारी किस्मत इतनी तेज़ तो है नहीं, मेरी किस्मत कि मुझे पैसे मिल जाएं। पर ये सोच के कि कोई बात नहीं, मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा, मैं वीडियोस बनाने के लिए मैं अलग से कुछ नहीं खरीद रही, कोई कपड़ा लत्ता नहीं, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। जो मैं जैसी हूँ, बिना मुंह धोए हूँ तो बिना मुंह धोए वीडियो बना ली। मतलब वीडियोस बनाने के लिए मैंने स्पेशली कुछ नहीं किया कि सज धज के बैठना है कि अच्छे कपड़े। मेरी बेटी बोलती थी मम्मा आपकी एक ही सूट में 100-100 वीडियोस होती हैं, लोगों की हर वीडियोस में अलग कपड़े होते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमें कभी किसी ने हमारे कपड़ों पे, हमारे थोबड़े पे किसी ने हमें कमेंट नहीं किया आज तक, कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। भाई हम अब क्या करें, प्लास्टिक सर्जरी करवा लें अगर सुंदर नहीं दिखते हैं तो। जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया है हमने खुद को, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ बस। तो धीरे 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 ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। ठीक 1 साल होने के 1-2 दिन पहले मुझे वो कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया और मेरे डॉलर दिखने शुरू हो गए कि डॉलर दिख रहे हैं। अब फिर वही पागलपन चढ़ गया सिर पे। एक एक मिनट में देखना कि किस वीडियो पे कितने डॉलर बन गए, एक एक मिनट बाद फ़ोटोज़ देखने कितने आए, इस पे व्यूज़ कितने पैसे बने। अरे भाई पागल होने वाली हालत हो गई। फिर मैंने वही नीति अपनाई, भाड़ में जाने दो, जो होगा सो होगा, पागल थोड़ी हो जाना है। बहुत लंबा टाइम लगा, बहुत लंबा टाइम लगा पैसे अकाउंट में आने तक, पर मैं लगी रही। और मम्मी मेरी बेचारी थोड़े थोड़े दिन में आए पैसे, मैं बोलती नहीं आए। बंद कर, क्यों बनाती है, बंद कर, क्यों बनाती है ये वीडियोस। अगली कहानी आगे के पार्ट में।